वो अगर पूजा हो गई हो तो कितनी ज्यादा, इतनी ठंड में तो बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन क्या करे, काम भी तो करना पड़ता है। पायल सुबह सुबह 5 बजे उठकर नहाने बाथरूम में जाती है। नहा धोकर तैयार होने के बाद वो सबसे पहले मंदिर में पूजा करती है। तभी उसकी सास अपने कमरे से आवाज लगाती है, अरे बहू, अगर पूजा हो गई हो तो जल्दी से हमारे लिए 2 कप चाय लेकर आ जा। वहीं बाहर से पायल आवाज लगाकर कहती है, जी मम्मी जी, बस ला रही हूँ। अब गैस पर चाय उबलने के लिए रख देती है। तब तक वो सब्जी को धोकर रख देती है। उसके बाद चाय डालकर अपनी सास के कमरे में लेकर जाती है। ला बहू, चाय दे, बड़ी सर्दी है, चाय के बिना शुरुआत करना सर्दी में नामुमकिन होता है। बिल्कुल सही कहा, जब तक शरीर के अंदर चाय नहीं जाती तब तक जान नहीं आती। जी बिल्कुल पापा जी। उसके बाद पायल वापस रसोई में चली जाती है। वो अपनी चाय पी रही थी कि उसका पति आवाज लगाता है, अरे पायल, जरा इधर आना तो। जी हाँ, आ रही हूँ। पायल कमरे में जाती है और देखती है कि रोहन कंबल में ही लेटा हुआ था। बोलो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि मेरे लिए गर्म पानी लगा दो ना, नहाना भी है, और मेरे कपड़े जरा अलमारी से निकाल दो। अरे इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हैं ना। अरे इतनी ठंड है, इतनी ठंड में भला कमरे से बाहर निकलने का काम मन करता है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, गीजर चला देती हूँ, जल्दी से उठकर नहा लेना, नाश्ता बनाने जा रही हूँ अब मैं। वहां से जाकर पायल गीजर ऑन कर देती है और दोबारा रसोई में जाकर देखती है तो उसकी चाय ठंडी हो गई थी। क्या फायदा ऐसी ठंडी चाय पीने का। चलो छोड़ो, अब क्या दोबारा गर्म करूंगी मैं, जल्दी से बाकी काम कर लेती हूँ। फिर पायल फटाफट नाश्ता बनाने की तैयारी करती है। ठंडे पानी से सब्जी धोकर काट पीट कर खाना बनाने के लिए रख देती है। खाना बन जाता है तो आ जाइए सब, खाना बन गया है। पायल सबको आवाज लगाती है। सभी ठंड में कांपते हुए नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। लगता है ऐसी ठंडी में हमारी तो कुल्फी ही जम जाएगी। मैं तो खाना खाकर हीटर चलाकर जल्दी से रजाई में बैठ जाऊंगा। मुझे तो अभी ऑफिस भी जाना है, मेरा तो ऑफिस जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। और मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना होगा, असाइनमेंट भी सबमिट करना है। खाना खाकर रोहन ऑफिस चला जाता है। शांति और रमेश दोनों अपने कमरे में हीटर ऑन करके बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी पायल, उसका तो कितना सारा काम बाकी था। रसोई में ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। इतनी सर्दी में ठंडे पानी से बर्तन धोकर मेरी कुकड़ी सी बन जानी है। अभी तो और भी काम बाकी है। बर्तन धोने के बाद पायल घर की साफ सफाई करती है। झाड़ू पोछा सब करने के बाद कपड़े धोने का काम रह जाता है। लेकिन तभी बीच में उसकी सास का बुलावा आता है। जी कहिए मम्मी जी। अरे बेटा, मेरा ना कुछ चाय नाश्ता करने का मन कर रहा है। कुछ बढ़िया सा गर्मा गर्म मसालेदार चाय के साथ चटपटा सा बना देना, मजा आ जाएगा। हाँ बहू, कुछ पकौड़े शकोड़े बना ले। अब ठंड में रजाई में खाली बैठने से तो टाइम पास भी नहीं होता, कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है। जी ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। पायल काम के बीच में ही उनके लिए गर्मा गर्म चटपटे पकौड़े बनाती है। साथ में मसालेदार चाय बनाकर उन्हें उनके कमरे में देने जाती है। आहा, खुशबू ही लजीज लग रही है। इन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा। उन्हें चाय नाश्ता देने के बाद वो बाथरूम में कपड़े धोने जाती है। हाय राम, इतने सारे कपड़े हैं, ठंडे पानी से ही धोने होंगे। सर्दी के कपड़े धोने में बड़ी समस्या होती है। मशीन से या गर्म पानी से धो भी नहीं सकते, खराब हो जाएंगे। ये सारे कपड़े ठंडे पानी से धोने पर तो मुझे नानी याद आने वाली है। अब उसे भरी कड़कड़ाती ठंड में ठंडे ठंडे पानी से कपड़े धोने पड़ते हैं। उसके बाद वो उन्हें छत पर सुखाती है और सारा काम खत्म होने के बाद आराम से सोफे पर 2 पल बैठी ही थी कि हाश, सारा काम खत्म हो गया। मुझे बड़ी ठंड लग रही है, थोड़ी देर हीटर के सामने बैठ जाती हूँ। पायल ने हीटर चलाया कि दोबारा बुलावा आ जाता है। अरे बहू, जरा इधर तो आना। शांति की आवाज सुनकर पायल उसके कमरे में जाती है। बेटा, क्या ऊपर अच्छी खिलखिलाती हुई धूप निकल रखी है? जी मम्मी जी, आज तो ऊपर मौसम बिल्कुल साफ है, बहुत अच्छी धूप निकली है, इसलिए मैंने तो सारे कपड़े धो दिए। तो फिर चलिए जी, ऊपर जाकर हम भी बढ़िया सी धूप का मजा लेते हैं। एक काम करना बेटा, हम तो ऊपर जा रहे हैं, तुम हमारे लिए बढ़िया सा टमाटर का सूप बना दो। सर्दी में सूप पीने का जो मजा है, हाँ, और एकदम खट्टा मीठा बनाना। अब पायल सबके लिए दोबारा सूप बनाती है, उन्हें छत पर देकर आती है। इसी तरह शाम हो जाती है और शाम को बाजार का काम खत्म करने के बाद वो रात का खाना पीना करती है। सभी रात को डिनर कर लेते हैं। चलो मैं तो चला आराम से बिस्तर में सोने, ठंडे में रजाई में लेटने में परम सुख मिलता है।
हाँ बेटा, चलो चलते हैं अपना परम सुख प्राप्त। तरफ पायल रसोई में बर्तनों का ढेर देखकर परेशान हो जाती। अरे बाप रे, इतने सारे बर्तन हैं, इतनी रात को ठंडे पानी में तो कोई काम करने का मन ही नहीं करता। काश इस समय यहाँ पर गर्म गीजर लगा होता तो मेरा काम कितना आसान हो जाता। मुझे इस तरह बर्तन धोने से पहले 10 मिनट हिम्मत जुटाने के लिए संघर्ष न करना पड़ता। खुद को हिम्मत देते हुए पायल बर्तन धोना शुरू करती है और एकदम ठंडा बर्फ जैसा पानी उसमें बर्तन धोने के बाद पायल अपने कमरे में लेटने जा रही थी कि तभी शांति वहां आती है। बेटा तेरा सारा काम खत्म हो गया क्या? जी मम्मी जी, सारा काम खत्म हो गया। तो बेटा जरा एक बढ़िया सी मसालेदार कड़क गर्मा गर्म चाय बना देना। अब सर्दी में ना रात को चाय पीनी ही पड़ती है, वरना अच्छी नींद नहीं आती। ठीक है मम्मी जी, अभी बना कर लाती हूँ। और भाभी मेरे लिए कॉफी बना देना, बड़ी सर्दी है ना, आराम से रजाई में बैठकर कॉफी पीऊंगी। आप मेरे कमरे में ही ले आना, मैं जब तक नाटक देख लेती हूँ। ठीक है। पायल बिना किसी शिकायत के रसोई में जाकर रात की चाय बनाती है और सबको बिस्तर में ही देकर आती है। आहा, गर्मा गर्म चाय, मजा आ गया। उसके बाद वो कॉफी बनाकर रिया को देती है। इस तरह थोड़ी देर बाद फिर से चाय के बर्तन हो जाते हैं। हे भगवान, अभी तो इतना सारा बर्तनों का ढेर साफ किया था, अब फिर से रात की चाय के बर्तन साफ करने होंगे। ओह नो। चल पायल, हिम्मत करके जल्दी जल्दी खत्म कर, उसके बाद सोना भी है। पायल को दोबारा हिम्मत जुटानी पड़ती है और ठंडे पानी में बर्तन साफ करने के बाद वो अपने कमरे में सोने जाती है। सारा काम खत्म करने में ही उसको रात के 12 बज गए थे और वो लेटते ही सो जाती है। अगले दिन सुबह ठीक 5 बजे अलार्म बजता है। पायल बड़ी गहरी नींद में थी। अलार्म सुनकर रोहन नींद में कहता है, अरे बाबा इस अलार्म को बंद करो ना, कब से बज रहा है, मुझे जरा और सोने दो। रोहन की आवाज सुनकर पायल नींद में ही अलार्म बंद करती है और उसके बाद उठकर नहाने जाती है। तैयार होने के बाद सुबह पूजा पाठ करके गीजर चालू कर देती है और रोहन को कमरे में आकर कहती है, देखो मैंने गीजर चालू कर दिया, अब जल्दी से उठकर नहा लेना वरना देर हो जाएगी। अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं नहाना, आज जरा देखो कितनी ठंड हो रही है, मैं तो आज ऑफिस में बिना नहाए चला जाऊंगा। एक दिन नहीं नहाऊंगा तो कोई आफत नहीं आएगी। आपका सही है, अपनी मर्जी के मालिक हो, मन किया तो नहा लिया, नहीं मन किया तो नहीं नहाया। मुझे तो रोज सुबह सबसे पहले उठकर नहाना ही पड़ता है। ये सुनकर पायल फिर से गीजर बंद कर देती है और रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू करती है। नाश्ता बनाकर देने के बाद एकदम बढ़िया गर्मा गर्म मूली के पराठे खाकर मजा आ गया। सच में अगर सर्दी में गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। हाँ, सर्दी में गर्म नाश्ते के बिना तो शुरुआत ही नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा। सभी नाश्ता करके इधर उधर हो जाते हैं। अब पायल ने तो सभी को गर्मा गर्म नाश्ता खिला दिया था, लेकिन जब वो अपना नाश्ता बनाकर लाती है और खाने बैठती है तो वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था। 2 मिनट में ही खाना ठंडा हो गया, लग ही नहीं रहा कि अभी बनाया था। अब चाहे ठंडा था या जैसा भी, वैसा ही नाश्ता करके पायल पूरा दिन घर का सारा काम खत्म करती है। वो शाम को बाजार जा रही थी तो वहां उसे उसकी पड़ोसन मिलती है। आए बता, तेरी सर्दियां कैसी चल रही है? कैसी चलेगी, वही हर बार की तरह वैसे ही चल रही है। सच में यार कुछ नया नहीं है, वही सुबह रोज जल्दी उठो, उसके बाद सर्दी में पूरा दिन बैल की तरह काम करो। एक तो ना सर्दियों में काम भी दोगुना हो जाता है। हाँ, घर वालों को बार बार चाय सूप कभी कुछ खाने को चाहिए होता है और फिर कपड़े भी तो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। मुझे ना सर्दी में कपड़े धोना सबसे मुश्किल काम लगता है। अरे सिर्फ कपड़े ही नहीं, बर्तन धोना भी बहुत मुश्किल काम है बाबा। इतने ठंडे पानी में कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है ठंड में। सर्दी में बाकी सब तो गर्मा गर्म नाश्ता कर लेते, लेकिन हमें तो बस वही ठंडा खाना खाना पड़ता है। कभी कभी तो सच कहूं ना, मेरा बड़ा मन करता है मैं आराम से सर्दी में देरी से उठूं और मुझे रजाई में ही नाश्ता मिल जाए। आखिरी बार तो मुझे ऐसा मेरे मायके में ही ट्रीटमेंट मिला था। हाँ, उसके बाद तो भूल ही जाओ कि कभी ऐसा कुछ होता भी है लाइफ में। ठंडे पानी से काम करके ना मेरे हाथ भी खराब हो गए। अरे देख ना, मेरे हाथों का भी कुछ कम बुरा हाल नहीं है। ठंडे पानी में इतना काम करके मेरे हाथों की बैंड बजी हुई है। कल ही एक नया मॉइस्चराइजर लाई हूँ, देखती हूँ उससे आराम होता है कि नहीं। दोनों बात करके घर वापस आ जाती है और फिर से वही पायल अपने कामों में लग जाती है। रात का डिनर करके बर्तन धोकर हटने के बाद वो फिर से सभी के लिए लेट नाइट चाय और कॉफी बनाती है। फिर चाय कॉफी के बर्तन धोने के बाद चलो फाइनली काम खत्म हो गया, मैं भी जाकर लेटूं जरा। फिर सबसे लेट रात तक काम खत्म करके वो बिस्तर पर जाकर लेटती है तो वो अपने रूखे हाथों को देखती है। मेरे हाथ कितने ज्यादा खराब हो गए। मॉइस्चराइजर तो है नहीं, नारियल का तेल ही लगा देती हूँ। बगल में लेटा रोहन पायल के हाथ को देखकर कहता है, तुम्हारे हाथ कितने खराब हो गए?
तुम भी अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखती हो, जरा ठीक से रहा करो। ऐसे ही पुराना सा घसीटा हुआ स्वेटर पहन रखा है। अगर खुद को मेंटेन करने में टाइम लगाऊंगी ना तो घर के काम कौन करेगा? तुम्हारा ना बस हमेशा यही जवाब मिलता है। छोड़ो, सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। कल सुबह खाने में बाजरे की रोटी बना देना, बड़ा मन कर रहा है। ठीक है। बातों में उलझने के बाद वो अपने हाथ पर तेल लगाना भी भूल जाती है। अगले दिन फिर से सुबह उठते ही पायल का वही रूटीन शुरू हो जाता है। सुबह जल्दी तैयार होकर पूजा करना, उसके बाद सबको सुबह जल्दी चाय देना, फिर वही घर का बाकी काम। यार अब तो कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है, पानी भी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा होता जा रहा है। मेरे हाथों की भी हालत बहुत खराब है। मन करता है रसोई में गीजर लगवा लूं, लेकिन नहीं। पायल अपने दिमाग में पूरा बजट कैलकुलेट करने लगती है। नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकती। बिजली का बिल आएगा वो अलग, और ऊपर से फिर सर्दी कितने टाइम की होती है, 2-3 महीने की तो होती है। उसके लिए क्यों बेफालतू का बिना वजह खर्च करना। मैं बिना कुछ भी सोचती हूँ, गीजर लगवाना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अपनी जरूरतों को साइड हटाकर पायल घर वालों की सभी जरूरतों को पूरा करती है और उनकी जरूरतों को सबसे आगे रखती है। उसे लगता है कि शायद उसका इतना कहना भी कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। उसे लगता है वो कुछ ज्यादा ही मांग रही है, इसलिए कुछ नहीं कहती। संडे वाले दिन, अरे मैं तो आज भी जल्दी उठ गई। चलो सबको चाय दे देती। काम करना, आज संडे ना, मेरा तो बिस्तर से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तुम मेरा नाश्ता आज बिस्तर पर ही दे दो ना। अच्छा ठीक है। वहीं दूसरी तरफ रिया के कमरे में, भाभी आपको पता है ना आज संडे है, तो मेरा नाश्ता कमरे में ले आना। ठीक है रिया, लेकिन जरा थोड़ी देर के लिए बिस्तर से हट जाओ ना, बिस्तर झाड़ देती हूँ, बहुत गंदा हो रहा है। अरे छोड़ो ना भाभी, क्या गंदा क्या अच्छा, देखो ना कितनी ठंडी है। आज संडे वाले दिन तो मैं 1 मिनट के लिए भी बिस्तर से नहीं हिलने वाली। अब पायल सबके लिए सुबह का नाश्ता बनाती है, सभी को उनके कमरे में गर्मा गर्म नाश्ता देकर आती है, और ऐसे उसके बहुत चक्कर कट जाते हैं। अरे बेटा सब्जी तो खत्म हो गई, जरा और लेकर आना, और सब्जी तेज गरम करके लाना। पायल रसोई से जवाब देती है। जी मम्मी जी, ला रही हूँ। पायल फिर से सब्जी गरम करती है और उन्हें कमरे में देकर आती है। सबने तो अपना नाश्ता बिस्तर में ही कर लिया था। अब पायल अकेले हॉल में बैठकर नाश्ता कर रही थी। बाकी सभी के लिए तो संडे था, लेकिन पायल के लिए वो दिन किसी मंडे से कम नहीं था। घर का सारा काम खत्म करने के बाद, भाभी इधर आना। आई। रिया के कमरे में, बोलो। आज बढ़िया से चटपटे समोसे बना दो ना, चाय के साथ मजा आ जाएगा। पर तुम्हारे भैया ने मुझे गर्मा गर्म कचौरी बनाने को कहा है रिया। नहीं भाभी, मेरा तो समोसे खाने का ही मन है। पायल रसोई में जाती है और पूरी दोपहर उसकी रसोई में ही बीत जाती है, किसी के लिए कचौरी, किसी के लिए समोसे बनाने में। यही है एक गृहिणी की स्थिति। सब तो आराम से ठंड में संडे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो उनके आराम का सबसे बड़ा रीजन है, किसी ने सोचा ही नहीं कि उसे भी एक संडे मिलना चाहिए। इस तरह रात हो जाती है। आज तो मेरी कमर ही टूट गई, बहुत काम हो गया था। तो थोड़ी देर आराम कर लेती। बहुत समय है ना मेरे पास आराम करने के लिए। अगर मैं थोड़ी देर आराम करने बैठ जाऊंगी ना तो इस घर के सारे काम रुक जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल। पायल दोबारा अपने हाथों को देखती है, वही रूखे हाथ जो पानी में काम करने से बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। आज तो थोड़ा सा तेल लगा ही लेती हूँ, ऐसे तो हाथ बहुत बुरे लगेंगे। वो हाथों पर तेल लगाकर सो जाती है। अगले दिन फिर से वही रूटीन, फिर से वही काम शुरू हो जाता है। वही रोज की भागा दौड़ी। खुद के लिए मानो समय ही नहीं है। अपने केयर के लिए कोई रूटीन एक दिन फॉलो कर भी लिया तो अगले दिन नहीं हो पाता। यही तो एक गृहिणी की दिनचर्या होती है। आज एक काम करती हूँ, जल्दी काम खत्म हो गया है, थोड़ी देर रजाई में आराम कर लेती हूँ। पायल आराम करने बिस्तर में लेटी ही थी कि आवाज आती है। अरे बेटा इधर तो आना। पायल को चैन मिल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो जाती है तो देखती है उनकी पड़ोसन कमला आई हुई थी। मस्त गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना दे। कमला इतने दिनों बाद गप्पे लड़ाने आई है, तो जरा चटपटे पकौड़े के साथ हमारी चटपटी बातों का मजा लिया जाए, क्या? हाँ बेटा, हो जाए तेरे हाथ की पकौड़े, वैसे भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जी आप अभी रुकिए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। उन दोनों को चाय पकोड़े बनाकर देने के बाद पायल छत पर कपड़े उतारने जाती है। तभी सामने वाली छत पर उसकी पड़ोसन और सहेली नेहा भी आती है। हो गया सारा काम? हाँ बस हो ही गया शायद। मुझे भी ना अभी जाकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाना है। तूने अपने हाथों का ध्यान नहीं रखा ना, कितने ज्यादा फटे फटे हो रहे हैं। गर्म पानी में काम करते तो शायद इतना खराब नहीं होता। कम से कम क्रीम तो लगा लिया कर। अरे तूने भी तो एक नया महंगे वाला मॉइस्चराइजर खरीदा था, तू बता क्या तूने उसका इस्तेमाल किया?
अरे 2 दिन लगाया था, थोड़ी देर लगाते हैं फिर दोबारा कुछ न कुछ पानी का काम आ ही जाता है, अपने आप हट जाता है। फिर मैंने लगाने का कष्ट भी छोड़ दिया। यही तो कुछ है मेरा हाल। कहाँ इतनी ठंड में हमें अपना स्किन केयर या कोई भी केयर करने का टाइम मिलेगा। बस यही है 1 दिसंबर की हाउसवाइफ का रूटीन। तो आपको कैसा लगा दिसंबर की हाउसवाइफ से मिलकर? सबका यही हाल है और दिसंबर का मौसम तो कछुए की चाल है। बड़ा धीरे बीत रहा है समय। चलते हैं, पहले काम खत्म करते हैं फिर गप्पे लड़ाएंगे। तो कुछ इस तरह पायल के दिन की शुरुआत होती और फिर लूप में वही सिलसिला जारी रहता।